दोस्त, अगर रियल में देखा जाए तो अभी भी जिस हिसाब से कुछ लीडर्स कह रहे हैं हमारी सक्सेस शुरू होने को लेकर, या फिर सीईओ मिस्टर एस कह रहे हैं, उससे अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स को यही लग रहा है कि शायद अभी भी बहुत देर लगना है हमारी सक्सेस के शुरुआत होने में, या अगर डायरेक्टली कहें तो हमारे वैलेट में बोनस कमीशन आने में, या ऑन पैसिव से हमारे अकाउंट में पैसे आने में। बट इसमें भी बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि अब सवाल यहां थोड़े जल्दी या देर से भी बोनस कमीशन मिलने का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल है कि ऑन पैसिव से कभी सारे फाउंडिंग मेंबर्स को बोनस कमीशन मिलेगा भी या नहीं। इससे जिंदगी बदलने और सपने पूरे होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो यहां सक्सेसफुल होने के लिए या फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमने कंपनी को पैसे पे किए हैं, उतना भी हमें आ जाएगा कि नहीं, अभी इन बातों को भी लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। कुछ का तो यह भी कहना है कि पैकेज परचेजिंग शुरू होने के 7-8 महीने बाद भी जहां सीईओ मिस्टर एस को अब तक ट्रैफिक बोनस कमीशन देना स्टार्ट कर देना चाहिए था, वहां विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन को लेकर वे कोई सटीक अपडेट्स भी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कम से कम यह भी क्लियर हो सके कि चलिए इस तारीख से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। जहां उन्हें विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन से रिलेटेड ही सिर्फ अपडेट्स देना चाहिए, वहां अब ओवर डिलीवर करने की बातें करने लगे हैं। और तो और वे यहां तक भी कहने लगे हैं कि ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्होंने ओ कनेक्ट के लिए जितने भी पैसे पे किए हैं उससे कहीं अधिक कमीशन आ गए हैं उनके वैलेट में। अब कुछ इस तरह की बातों को मिस्टर एस के द्वारा बार बार कहने से कुछ अजीब सा लग रहा है लोगों को। और इसके साथ साथ एक और भी विशेष बात कुछ दिनों से करने लगे हैं मिस्टर एस ओ कनेक्ट को लेकर। उनका स्पष्ट कहना है कि आपने जो भी पैसे पे किए हैं ओ कनेक्ट के लिए, उस पैसे का कई गुना अधिक का आपने उपहार स्वरूप यूज कर लिया है ओ कनेक्ट को, और अभी भी कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जहां मिस्टर एस को अभी के सिचुएशन में सिर्फ विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन से ही रिलेटेड बातें करनी चाहिए, उसके जगह वे कुछ इस तरह की बातें क्यों करने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे इस तरह की बातें करके हमें यह बार बार एहसास दिलाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आपने जो भी पैसे हमें पे किए हैं उससे कहीं अधिक मूल्य की चीजें हमने उपलब्ध करा दिया है आपको, या उससे कहीं अधिक मूल्य के प्रोडक्ट या सर्विसेज दे दिया है आपको। अब कुछ इस तरह की बातों को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर थोड़े भ्रम और डर पनपने शुरू हो गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चलकर मिस्टर एस ट्रैफिक बोनस कमीशन देने की जगह अपने हाथ खड़े कर लें और कह दें कि आपका मेरे पास है ही क्या, जो आप ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की राह देख रहे हैं। आपने ओ कनेक्ट को 3 महीने तक यूज करने के लिए पैसे पे किए थे और मैंने आपको 3 महीने की जगह पूरे 8 महीने तक यूज करने का मौका दिया। तब इस हिसाब से तो लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर्स ठगा हुआ महसूस करने लगेंगे अपने आप को, क्योंकि किसी भी फाउंडिंग मेंबर ने ओ कनेक्ट को या ऑन पैसिव के किसी भी आईटी प्रोडक्ट को सिर्फ यूज करने के उद्देश्य से नहीं लिया है फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। अगर उसे यूज करने के उद्देश्य से लेना होता तो ऐसा कभी नहीं होता कि लोग मल्टीपल आईटीज लिए होते। ऐसे भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनके टोटल फैमिली मेंबर्स 3 या सिर्फ 4 होंगे और वे पूरे 10-20 अकाउंट ले चुके हैं। क्या वे ओ कनेक्ट को यूज करने के उद्देश्य से लिए होंगे मल्टीपल आईटीज? या जो लोग भी कर्जे उधारी लेकर या इंटरेस्ट पे पैसे लेकर कैसे भी करके जैसे तैसे करके लिए हैं फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन, क्या वे ओ कनेक्ट को यूज करने के उद्देश्य से लिए होंगे कि चलो हम 7-8 महीने यूज कर लेंगे ओ कनेक्ट को तो हमारा पैसा सज जाएगा, ओ कनेक्ट को यूज करने में मैनेज हो जाएगा? अगर इस तरह के बात फाउंडरशिप लेने से पहले बताया गया रहता लोगों को, तो क्या कोई भी लिया होता ऑन पैसिव का फाउंडरशिप या ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन? तब शायद कोई भी नहीं लिया होता। किसी ने भी सिर्फ इसलिए लिया है फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन क्योंकि उससे तमाम लीडर्स के द्वारा, मिस्टर एस के द्वारा यह बार बार कहा गया है कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपके सारे सोचे सपनों के पूरे होने के लिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के लिए ऑन पैसिव का सिर्फ एक अकाउंट ही काफी होगा, सिर्फ सिंगल फाउंडरशिप ही काफी होगा। बस इन्हीं सब बातों को सुनकर किसी ने भी लिया है फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि 50-50, 100-100 अकाउंट भी लेकर बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने ओ कनेक्ट को यूज करने के उद्देश्य से लिया होगा मल्टीपल अकाउंट? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर इस उद्देश्य से उसे लेना होता तो उसके पूरे फैमिली के लिए एक ही पैकेज काफी होता, वह कदापि नहीं लेता मल्टीपल अकाउंट। आज ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो कि इधर कुछ दिनों से तमाम तरह की बातें सोच रहे हैं और कर रहे हैं। दोस्त, इतना लंबा चौड़ा कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। कोई क्या कह रहा है और किस मकसद से कह रहा है उन्हें कहने दीजिए। आप जिस मकसद से फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं, अगर वह मकसद आपका पूरा नहीं होता है तब की ना कोई बात है।
अगर ऑन पैसिव से आपको ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू नहीं होते हैं तब की ना कोई बात है। अगर ऑन पैसिव से आपका जिंदगी बदलना शुरू नहीं होता है, आपके सारे संजोए सपने पूरे होने शुरू नहीं होते हैं, आप फाइनेंशियली फ्री नहीं होने लगते हैं तब की ना कोई बात है। आपको क्या लगता है मिस्टर एस पूर्व के सारी बातों को भुला दिए होंगे? उन्होंने क्या कुछ कहकर हमें फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन दिए हैं, क्या उन्हें यह याद नहीं होगा? उन्हें एक एक चीज के बारे में पता होगा कि क्या सुनकर और देखकर लाखों लोगों ने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिया है। और सबसे बड़ी बात कि आज की भी डेट में हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स खासकर ढीलन जी बार बार इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि भले थोड़ा देर हुआ है बट यहां हर एक फाउंडिंग मेंबर्स को सक्सेसफुल होना है, हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के अकाउंट में पैसे आने हैं, हर एक का जिंदगी बदलना है, हर एक के सारे सपने पूरे होने हैं और हर एक को फाइनेंशियली फ्री होना है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी एक भी फाउंडिंग मेंबर्स को अपने मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर किसी भी तरह के भ्रम पालने की जरूरत है या फिर डरने की या नेगेटिव होने की जरूरत है। दरअसल ढीलन जी हमेशा से कंटिन्यू मिस्टर एस के संपर्क में रहे हैं, उन्हें हर एक चीजों के बारे में पता है, वे काफी करीब से चीजों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तभी वे बार बार उतने अधिक कॉन्फिडेंस के साथ इस बात की हमें गारंटी देते हैं कि आप हर हाल में पॉजिटिव रहिए, ऑन पैसिव में जो कुछ भी कहा गया है वो सारा का सारा होके रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। लोगों को विड्रॉल भी मिलेंगे, आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, बोनस कमीशन भी मिलेंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे। दोस्त, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां ऑन पैसिव का इतने बड़े लेवल पे विस्तार होने का माध्यम ढीलन जी ही हैं। इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन्होंने ही हमें लाके दिया है इंडिया में। तो हम भले किसी और की बातों पे बिलीव करें अथवा ना करें, बट ढीलन जी की हर एक बातों पे तो हमें बिलीव करके चलना ही होगा। आखिर ढीलन जी भला क्यों चाहेंगे हमारे लाखों इंडियंस भाई बहनों के पैसों का नुकसान हो जाए? आखिर इससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा उन्हें? दोस्त, अभी के अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो यह मोमेंट हमारे नेगेटिव होने का या किसी भी बात को लेकर डरने का नहीं है, बल्कि हमें पॉजिटिव रहते हुए, धैर्य रखते हुए कुछ दिन और इंतजार कर लेने की जरूरत है। और अगर मई जून तक भी इंतजार कर लेने के बाद कुछ भी शुरू नहीं होता है तब की ना कोई बात है, तब हमें जरूरत होगी कुछ जागरूक होने की या इन सब मुद्दों पर अपने लीडर से बातें करने की, क्योंकि किसी को भी तो आके यह बताना पड़ेगा कि आखिर हम विड्रॉल के लिए या ट्रैफिक बोनस कमीशन लेने के लिए कब तक इंतजार करते रहें। और यह बात मेरे समझ से तमाम इंडियन लीडर्स को भी समझना होगा, यह बात हर एक रिस्पॉन्सिबल लीडर्स को समझना होगा कि कोई भी फाउंडिंग मेंबर्स इसलिए फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है कि वह जीवन भर सिर्फ अपडेट्स और अनाउंसमेंट ही सुनता रहे और उसके सक्सेस का शुरुआत नहीं हो कभी। कोई कुछ डायरेक्टली नहीं कह रहा है, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि उसके अंदर कहने के लिए कुछ बातें नहीं है। लोग इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो बहुत कुछ कहने लगे हैं, बट उनके अंदर एक डर भी है कि कहीं मैनेजमेंट के द्वारा हमारा आईडी टर्मिनेट ना हो जाए और हम वंचित ना रह जाएं यहां अपनी जिंदगी बदलने एंड अपने सपनों के पूरे होने से। बट ऐसा कब तक चल सकता है? आखिर ऐसे ही लॉन्ग टाइम तक चलते रहा तो धीरे धीरे करके लोग पूरी तरह से टूटने लगेंगे, बिखरने लगेंगे, नाउमीद होने लगेंगे। और जब कोई भी किसी चीज से नाउमीद हो जाएगा या उसके वहां से मोह माया खत्म हो जाएंगे, तब शायद उससे मर्यादा का भी ख्याल नहीं रह जाएगा और वह चीजों के विरुद्ध खुलकर बोलने लगेगा। इसलिए मेरे समझ से ऐसे मोमेंट क्रिएट होने से पहले तमाम लीडर्स एंड मैनेजमेंट और मिस्टर एस को जितना जल्दी हो सके प्रयास करना होगा चीजों को शुरू करने के लिए, ताकि हर एक फाउंडिंग मेंबर्स का जीवन खुशहाल हो सके, उनके मुरझाए चेहरे पे मुस्कान आ सके, उनके सक्सेस का शुरुआत हो सके, उन्हें विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो सके। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.